नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। संसद भवन के बाहर विपक्षी दल कई दिनों से चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वोटरों के साथ बड़ी धोखाधड़ी की जा रही है। इसी मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सरकारी घर पर सभी विपक्षी दलों को रात्रि भोज यानी डिनर के लिए बुलाया। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के लगभग 25 दलों के 50 बड़े नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने बैठक में कर्नाटका के एक लोकसभा क्षेत्र से वोट चोरी के सबूत भी दिखाए, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था। इस तरह की विपक्षी दलों की पिछली बड़ी बैठक जून 2024 में हुई थी, जब वो लोकसभा चुनाव में अच्छी बढ़त बना रहे थे। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने सत्र 2025-26 के लिए 2 नई पहल शुरू की है। सीबीएसई करियर मार्गदर्शन डैशबोर्ड, वहीं सीबीएसई काउंसलिंग हब एंड स्पोक स्कूल मॉडल। इनका मकसद छात्रों को सही करियर चुनने में मदद करना और उनका मानसिक व सामाजिक विकास करना है। इसका उद्घाटन कार्यक्रम दिल्ली के द्वारका स्थित सीबीएसई ऑफिस में हुआ, जिसमें देश भर से 500 से ज्यादा स्कूलों के प्रिंसिपल, काउंसलर और वेलनेस टीचर ने हिस्सा लिया। वहीं असम में 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी लोगों के खिलाफ चल रहे नागरिकता से जुड़े केस अब वापस लिए जाएंगे। ये फैसला सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के तहत लिया गया है, ताकि इन समुदायों को राहत दी जा सके। लेकिन इस फैसले पर विवाद भी शुरू हो गया है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि एएएसयू ने विरोध करते हुए कहा है कि सिर्फ धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों को बचाया जा रहा है। एएएसयू आज पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगा। पिछले महीने असम सरकार की एक बैठक में ये सुझाव दिया गया था कि सीएए के आधार पर इन समुदायों के नागरिकता केस फौरन ट्रिब्यूनल से वापस ले लिए जाएं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार ये सुझाव सभी जिलाधिकारियों को भेज दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आई भारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण महाराष्ट्र के 151 पर्यटक थराली इलाके में फंस गए हैं। इनमें से 120 लोगों को आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के सुरक्षित कैंप में रखा गया है, लेकिन 31 लोगों से अब तक संपर्क नहीं हो पाया है। लापता लोग मुंबई, ठाणे, सोलापुर, नासिक, मालेगांव, टिटवाला और अहिल्यानगर के रहने वाले हैं। इलाके में लगातार खराब मौसम और संचार नेटवर्क ठप होने के कारण राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें आ रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राकेश कुमार ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन से बातचीत कर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की अपील की है। उत्तराखंड प्रशासन के अनुसार घने बादल, मोबाइल टावरों का टूटना और फोन की बैटरी खत्म होने से लोगों से संपर्क करना मुश्किल हो गया है। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ की दिल्ली में हत्या कर दी गई। ये घटना निजामुद्दीन इलाके में हुई, जहां पार्किंग को लेकर पड़ोसियों से झगड़ा हो गया। आसिफ जब काम से लौटे तो देखा कि उनके घर के बाहर पड़ोसियों की स्कूटी खड़ी है। उन्होंने स्कूटी हटाने को कहा तो झगड़ा और गाली गलौज शुरू हो गई। इसी दौरान आसिफ पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। परिवार वालों ने उन्हें अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आयात शुल्क यानी टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है, लेकिन भारत सरकार इससे ना घबराई है और ना परेशान है। सरकार का रुख शांत और संयमित है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अमेरिका भारत को ये नहीं बता सकता कि उसे रूस से व्यापार करना है या नहीं, या ब्रिक्स जैसे समूह में रहना है या नहीं। ये फैसले भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता से जुड़े हैं और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। सरकार का कहना है कि अमेरिका के साथ व्यापार और टैरिफ पर बातचीत हो सकती है, लेकिन ट्रंप अपनी मांगें बार बार बदलते हैं। रूस से हथियार या तेल खरीदना और ब्रिक्स का हिस्सा बनना, ये सब भारत के अपने फैसले हैं और इनका अमेरिका से व्यापार पर कोई असर नहीं होना चाहिए। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।